हमारे महाराजा अग्रसेन जी का जन्मदिन होता है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने इस शोभा यात्रा का आयोजन किया है। और इनकी हिस्ट्री के बारे में मैं 2 मिनट में बता दूँ। महाराजा अग्रसेन जी 5100 साल पहले अवतरित हुए थे और महाराजा अग्रसेन जी ने महाभारत का युद्ध में लड़ा है, पांडवों की तरफ से इन्होंने युद्ध किया है और युद्ध के 10वें दिन अपने विश्व पिता मैं के हाथों ये शहीद हो गए थे। तो ये वंश जो महाराजा अग्रसेन जी का चला रहा है। महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी थी सरोवर, हरियाणा में, जो किसी कारणवश मतलब गर्क हो गई थी, डूब गई थी। तो जो हम बाहर निकले हुए थे, तो जो बचे हुए थे वो फिर हमारा वही हम लोग हैं। और भगवान रामचंद्र जी के 35वें पीढ़ी में महाराजा अग्रसेन जी अवतरित हुए थे। तो हम इनको महाराजा अग्रसेन जी को परमात्मा बोलते हैं। तो इसलिए उनकी याद में हर साल हम ये शोभा यात्रा निकालते हैं और हर साल पूरे भारतवर्ष में विभिन्न रूप से इनकी जयंती मनाई जाती है। अखिल भारतीय अग्रवाल वैश्य मित्र मंडल पिछले कई वर्षों से नोएडा में कार्यरत है। हमारे बीच में हमारे प्रदीप अग्रवाल जी राष्ट्रीय मंत्री हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अपनी संस्था के बारे में, अखिल भारतीय अग्रवाल वैश्य मित्र मंडल के बारे में थोड़ा विस्तार से सभी भाइयों को बताएं। राजकुमार अग्रवाल जी, राजकुमार अग्रवाल जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि विस्तार से वो इस संस्था के बारे में आपको बताएं। सभी संवाददाता, छायाकार को नमन करते हुए आज की हमारी ये जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य उद्देश्य ये है, हम लोग 15 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल झांकियों के साथ में सेक्टर 19 से लेकर के सेक्टर 56 तक एक भव्य यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसका आपके माध्यम से, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमें ये अवगत कराना पड़ रहा है आपको कि ऐसी यात्रा हमने पिछले साल भी निकाली थी और हमें इस यात्रा में आपका सहयोग निरंतर मिलता रहा है। इससे पहले भी यात्राएं निकलती रही हैं, हमें शासन और प्रशासन दोनों की मदद मिल रही है। जैसा कि विदित है, अखिल भारतीय अग्रवाल वैश्य मित्र मंडल राष्ट्रीय संस्था है, लेकिन ये नोएडा में यात्रा इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि नोएडा एक हाईटेक सिटी है, मीडिया हब भी है। इसके साथ साथ नोएडा की जो सड़कें हैं बहुत खुली हुई है। यहाँ पर यात्रा हम सुगम रूप से निकाल सकें, इसलिए हमें हमेशा चुनना होता है नोएडा को। और इस नोएडा को चुनने के साथ साथ हमें आपका भी मार्गदर्शन मिलता है, आपका सहयोग मिलता है। और नोएडा के माध्यम से, नोएडा के मीडिया के माध्यम से हम अपने पूरे विश्व में इस संदेश को दे सकते हैं कि यह रथ यात्रा, यह महाराजा अग्रसेन की जो रैली है, जो हम बाइक और कार के माध्यम से निकालेंगे, आप उसके साक्षी बने और इस यात्रा में इसको कवर करके आप अपने समाचारों के माध्यम से पूरे विश्व में हमारी जो आवाज है, वैश्य समाज की जो आवाज है, उसको भी प्रखर करें, उसको ऊपर तक पहुंचाएं। जैसा कि सभी आप जानते हैं, आज के जमाने में सभी अपने अपने समाजों की दुहाई देकर के अपना हक मांग रहे हैं। हम कोई हक की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतनी बात कहेंगे, इस वैश्य समाज की यात्रा है पूरे नोएडा के अंदर, पूरे गौतम बुद्ध नगर के अंदर, पूरी दिल्ली एनसीआर के अंदर आपके माध्यम से हम इसको बहुत
चालित कर सके। धन्यवाद। भाई राधा किशन जी हमारे अध्यक्ष हैं, बड़े भाई हमारे, वो हर साल शोभा यात्रा निकालते हैं महाराजा अग्रसेन जी की। हम महाराजा अग्रसेन जी की संतान हैं और महाराजा अग्रसेन जी एक ऐसे समाजवादी राजा थे जिनके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था। उनके राज्य में कोई भी नया व्यक्ति आता उनका नारा था एक रुपया। तो लगभग लाख आदमी उनके राज्य में आते थे। तो जो भी व्यक्ति आता नया व्यक्ति तो उसको एक ईंट को 1 लाख रुपए 1 रुपया देते थे हर आदमी। तो रातों रात वो लखपति बन जाता, उसके पास मकान बनाने का सामान मिलता। तो इस तरह उन्होंने सबको एक समान बनाने की कोशिश की और एक नारा दिया असली समाजवाद का। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे क्या नाम संस्था कि उनका प्रचार हो, उनके वंशज है, लोगों को पता होना चाहिए, समाज में पता होना चाहिए कि हमारे महाराजा अग्रसेन जी कैसे। अध्यक्ष जी, मंच पे आसीन सभी सम्मानित आए हुए सारे अति विशिष्ट पत्रकार बंधुओं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जैसे यात्रा के बारे में अभी सभी लोगों ने आपको बताया, इस संबंध में मैं आपसे थोड़ा सा एक ये भी कहना चाहूँगा कि आज तक की व्यवस्थाओं में हमारे अग्रसेन जी लोकतांत्रिक परंपराओं पे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे विश्वास रखने वाले थे। उनसे बड़ा कोई भी आज तक दानी भी ऐसा नहीं हुआ जिस उम्मीद से उन्होंने ये रचना की थी, संरचना की थी। 18 पुरोहितों को मिला के और 18 गोत्र उनके जो थे वो बनाए थे उन्होंने। उनसे बड़ा समाजवादी भी आज तक कोई नहीं हुआ। आजकल के समाजवादी तो नकली समाजवादी है। अगर किसी के पास 100 रुपया होते हैं तो उससे 50 रुपया लेके दूसरे को देके ही चाहते हैं कि इनके पास पैसे बराबर हो जाएं। और उन्होंने इस पर कभी भी विश्वास नहीं किया। उनका ये था 1 रुपया 1 ईंट देके हम उस व्यक्ति को भी उस श्रेणी में ले आए जो ऊपर की श्रेणी में है और उसके बराबर पहुंच जाए। करीब 60 बाइक अब मैं अपने आदरणीय जिला प्रभारी श्री संजय जैन जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आसीन सभी पदाधिकारी आदरणीय सबको नमस्कार और आप सब पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। इन सब चीजों में एक सवाल हम सबके दिमाग में आता है, इस रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जब हम बात करते हैं गौरवशाली इतिहास की तो हम भारत का तो वैसे ही बड़ा इतिहास बहुत गौरवशाली और हजारों साल का रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर में हम बात करते हैं तो इससे पुरानी सभ्यता कहीं नहीं। सवाल ये आता है आज की तारीख में जब तक हम अपने आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताएंगे कि हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारे रिचुअल्स क्या रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल्स क्या रहे हैं, हमारी सभ्यता क्या रही है। तो हर एक समाज का अपना अलग अलग तरीका है। इस रथ यात्रा के द्वारा हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि वो एक जो सभ्यता रही है, हमारा एक धर्म रहा है, वैसे समाज के बारे में क्या सोच है, उसको अपनी अगली पीढ़ी को हम दे सकें। और आप सबसे अपेक्षा ये है कि उसको पूरे समाज में और पूरे देश में, विश्व में, प्रदेश में उसको कितना फैला सकें, उसमें आप सबकी सहायता और आप सबके थ्रू ये हम लोग अपना एक उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं।